Hi guys, hope all of you are doing great and staying inside your homes guys. ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी सीबीएसई का क्या हुआ है गाइस, सिलेबस रिड्यूस हो गया है 30%, जो कि बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं मार्च में। ठीक है, बट एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने 2020 में एग्जाम दिया है, ओके जिन बच्चों ने 2020 में एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। ठीक है, एंड सीबीएसई हैज सेड कि द रिजल्ट दे विल पब्लिश बाय 15th ऑफ दिस जुलाई। ठीक है, 15th इस मंथ के 15th डेट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई वॉज गेटिंग मेनी क्वेरीज कि सर बहुत टेंशन हो रही है, क्या करें, व्हाट टू डू, है ना, लाइक नर्वसनेस हो रही है, टेल अस अबाउट रिजल्ट कि कैसा होने वाला है, हाउ इज इट गोना बी। तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर बोर्ड एग्जाम्स, है ना, इन 2020। आई गेस इट्स वैलिड फॉर क्लास 10th एंड 12th ऑल्सो। ठीक है, तो ऑन दैट नोट गाइस, ठीक है, जैसे कि आपको पता है वेदांतु 9th एंड 10th चैनल, जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब टू इट। वी आर गोना डू द एंटायर कोर्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड 9th ओवर हियर। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव टूवर्ड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रिजल्ट के टाइम में बहुत एंशियसनेस होती है, बहुत टेंशन होती है। ठीक है, पेरेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन शो करने लगते हैं, तो इसको कैसे डील करना चाहिए, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, है ना। तो गाइस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हाइल वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है, सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी। जब मैं क्लास 10th में था, मैं क्लास 12th में था, मेरे साथ हुआ था। जैसे कि अभिषेक सर क्लास 10th में थे, 12th में थे, उनके साथ हुआ था, अनुभा मैम के साथ, हर्ष सर के साथ, गोपाल सर के साथ, है ना, श्वेता मैम के साथ, शुभम मैम के साथ। तो गेटिंग माय पॉइंट गाइस, तो ये हर किसी के साथ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम वेरी श्योर आपके पेरेंट्स ने भी सेम चीजें एक्सपीरियंस करी होगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ओ माय गॉड कितना स्कोर आएगा मेरा। ठीक है, सर के तो थोड़े होते हैं, सब कोई कहता है कि यार 95% चाहिए, कोई कहता है 97% चाहिए, 80% मैंने देखा आजकल, पीपल आर लाइक ओ माय गॉड 80% छी, ऐसा हो गया। ठीक है, 80% इज नॉट रेस्पेक्टेड, बट गाइस सी द थिंग इज व्हाट यू नीड इज, गाइस अगर आप शायद 10th में हो या 12th में हो, ठीक है, 10th में ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट लेट्स यू चूज द स्ट्रीम। ये यू गोना टेक साइंस, यू गोना टेक कॉमर्स और गोना टेक आर्ट्स, तो 10th में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। बट व्हाट आई वुड से राइट नाउ इज कि उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है अभी। ठीक है, आपने एग्जाम होना था, वो हो चुका है। ठीक है, कोरोना भी आ चुका है, तो थिंग्स आर गोना बी अभी हो चुका है। ठीक है, सेकेंड थिंग गाइस, स्कोरिंग जो होगी ना वो बहुत ही लीनियंट होगी। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोरोना से पूरा का पूरा वर्ल्ड परेशान है, और टीचर्स को भी पता सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, घर में हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, तो गाइस दैट चेकिंग हैज बीन वेरी 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 लीनियंट, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मार्क्स बांटे गए हैं, और जितने आपका प्री बोर्ड में मार्क्स आ रहे थे ना, उससे डेफिनेटली आपके ज्यादा आते हैं, हर किसी के ज्यादा आते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल टाइम में मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मेरे प्री बोर्ड्स में आए थे उससे कहीं ज्यादा मेरे एग्जाम्स में मार्क्स आए थे। ठीक है ना, तो यू कैन गेस कि मेरे कितने मार्क्स आए थे मेरे बोर्ड्स में। तो व्हाट आई वांट टू से इज गाइस, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, जितना भी आएगा इट वुड बी गुड फॉर यू, एंड गॉड वांट्स दैट मार्क्स फॉर यू। ठीक है, और गाइस मतलब वो आपने कर चुके हो, और वो दैट इज व्हाट द गॉड हैज प्लान्ड फॉर यू। ठीक है, दैट इज ओवर देयर, एंड गाइस आई हैव बीन टेलिंग यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, जितना भी आपने सोचा होगा उससे ज्यादा ही मार्क्स मिले, बिकॉज ऑफ दिस ओल कोरोना सिचुएशन। क्योंकि आप देख रहे हो ना, सीबीएसई बहुत लीनियंट हो गया, 30% उसने सीबीएसई में, आईसीएसई में, है ना, कोर्स कम कर दिया। तो उन्होंने टीचर्स को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि डू अ लीनियंट चेकिंग, क्योंकि बच्चों को परेशान मत करो। ठीक है, विल आई स्कोर बेटर देन माई फ्रेंड्स और नेबर्स का, ये बहुत ही चीज होती है। ठीक है, जैसे कि जब मैं क्लास 10th में था, 12th में था, तो मेरा मेरा लाइक मेरा फ्रेंड होता था, लाइक नेबर। तो तो द थिंग इज आई यूज टू कम्पीट विद देम, मतलब कि उसके कितने आए हैं, मेरे कितने आए हैं। ठीक है, उसको 65% पे एक बाइक मिल गई थी, मोटरसाइकिल मिल गई थी, और मेरे को आई गेस 89% आए थे, और 89-87 कुछ आए थे। उसमें मेरे को कुछ नहीं मिला था उसमें मेरे को कुछ नहीं मिला था, एंड आई वॉज सो सैड कि मेरे 89 आए, मेरे 90 क्रॉस नहीं हुए। बट दिस गाय वॉज सो हैप्पी, गॉट 65%, ही गॉट बाइक, ही सो हैप्पी। तो व्हाट आई मीन टू से इज गाइस, ठीक है, एवरीवन इज इन डिफरेंट जोन। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स जैसे हैं वैसे दूसरे के पेरेंट्स नहीं, दूसरे के पेरेंट्स जैसे वैसे आपके पेरेंट्स नहीं है। तो हर किसी का प्रो एंड कॉन होता है। ठीक है, हर किसी का प्रो एंड कॉन होता है।
तो द मेन थिंग आई वुड से इज कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। ट्रस्ट मी गाइज, ये तो आई गेस ये तो एक बहुत ही बड़ा वो होता है, लाइफ लेसन होता है कि इफ यू स्टार्ट comparing now, if you keep comparing with other people, you will never have satisfaction in your life. Trust me on this guys, आपको कभी satisfaction नहीं मिलेगा if you keep comparing yourself with other people, because there'll be always someone who has got more than what you want, or you know what you seek is present with someone else. वो कहते हैं ना कि grass always looks greener on the other side, right? For example, my friend, right, who got 65%, who got a bike, his dad he used to beat him like crazy, like his dad used to beat him, मतलब पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि उसकी पिटाई हो रही है। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो माय डैड यूज्ड टू पिटाई फाइव मी, मतलब मेरी पिटाई होती थी बट थोड़ी कम होती थी, इतना ज्यादा नहीं कि मतलब पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। एक्चुअली मैं भाग जाता था जब भी मेरी पिटाई होने वाली रहती थी, मैं भाग जाता था। तो द व्हाट आई मीन टू से इज गाइस, ठीक है, अगर आपके दोस्त के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बस उसमें आपका कोई होल नहीं है। आप मतलब कुछ हद तक अपना एफर्ट डाल सकते हो जो आपने पूरा पुट कर दिया है, और उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, द की टू सेटिस्फैक्शन इज गाइस कि आपको कंपेयर नहीं करना। यू शुड जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद योर, अपने आप से ही। जैसे कि आपके 10th में 87 कुछ आए हैं, तो आपको 12th में एम करना चाहिए कि 90 आए। आपके 90 आए तो आपको एम करना चाहिए कि आप नीट में अच्छा स्कोर ला सको, या फिर IIT JEE में अच्छा स्कोर ला सको, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मैटर्स गाइस। कंपीट विद योरसेल्फ ओनली, है ना, कंपीट विद योरसेल्फ गाइस, क्योंकि होता क्या है ना, हर किसी की फील्ड बहुत ही अलग होती है। आपको बायो के टाइम में बताता हूँ, देखो बायो के टाइम में हर किसी का DNA अलग होता है, ठीक है, हर किसी का DNA अलग होता है ना। तो अगर सचिन म्यूजिक बजाने जाएगा तो सचिन अच्छा कर पाएंगे? सचिन क्रिकेट गॉड वाला, गॉड ऑफ क्रिकेट है ना, तो विल ही बी डूइंग बेटर? नो, ही वोंट बी डूइंग बेटर, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट कोडिंग, विल आई बी डू बेटर? नो, आई विल बी डूइंग वेरी बैड कोडिंग, राइट? इफ आई स्टार्ट for example, someone else कोई बताओ अच्छा सा, if Sonu Nigam starts playing kabaddi, will he play better? No, right? तो ये सबका DNA अलग होता है, सबका environment अलग होता है, सबको जो facilities provide करी हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं। तो गाइज आप हर किसी को एक ही benchmark, जो कि marks के basis पे judge नहीं कर सकते। देखो, each one of you is special, each one of you is special, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि you guys are so special, trust me on this guys, ठीक है। a single exam और बोर्ड एग्जाम, क्या मतलब बोर्ड एग्जाम कैन नॉट डिसाइड, ट्रस्ट मी, मेरी मार्कशीट पढ़ी नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ, वो बस मेरे पासपोर्ट ऑफिस में काम आती है, डॉक्यूमेंटेशन के काम आती है। अदरवाइज गाइस ट्रस्ट मी, वो कहीं याद नहीं आती। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, बड़े भैया बहन जो भी है, उनसे पूछना कि उनके क्लास 10 12 की मार्कशीट कहाँ काम आती है, वो बस काम आती है गाइस डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, पासपोर्ट, ये सब चीज़ों में काम आता है, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, विल आई बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर अ ग्रुप दैट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट? गाइस अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे को PCB चाहिए, मुझे PCM भी चाहिए, या फिर मुझे कॉमर्स मिलेगी, मुझे आर्ट्स मिलेगी मार्क्स के बेसिस पे। गाइस तो ये होता है, ठीक है। तो ओनली थिंग इज आप सोचो कि व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर लाइफ, ठीक है। आपको क्या, अगर आप मान लो साइंस में कम नंबर आए हैं, इसका मतलब क्या आपको साइंस अच्छी नहीं लगती ना, यू डोंट लाइक इट, राइट? तो व्हाई डोंट परस्यू समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, लाइक से कॉमर्स में, है ना, और से आर्ट्स में। अब मैंने सुना है आर्ट्स करके आप यू कैन गो फॉर UPSC, ठीक है, सिविल सर्विसेज कर सकते हो। क्या पता गॉड ने आपके लिए, मतलब इंजीनियर नहीं, गॉड ने सोचा होगा कि आप लोगों की सेवा करो, यू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड help others, or you go to a commerce stream, you become a chartered accountant, or after that you do a MBA, ठीक है। जरूरी नहीं है कि साइंस ही करनी है, ठीक है, साइंस इज लाइफ, ऐसा नहीं, मतलब जनरली होता है, साइंस इज अ गुड स्ट्रीम, क्योंकि उसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज गाइस, उसको लेके इतना ज्यादा रोना धोना नहीं है, जस्ट काम योरसेल्फ, थिंक। जैसे कि होता है ना, जो हीरो, मैं बताता हूँ हीरो क्या करेगा, अगर मान लो मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ, तो मेरे कम नंबर आ गए, तो इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा, अच्छा कम नंबर आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आप यूज करोगे, मतलब एदर यू विल सी कि हाँ भैया मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत मजा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे को पढ़नी है ना, आई लव इट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर। तो यू चेंज योर स्कूल इन दैट केस, जिसकी कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम हो, है ना। और यू डिसाइड कि हाँ नहीं, मेरे को आर्ट्स फील्ड में कुछ करना है ना, आई वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री, आई वांट टू स्टडी समथिंग, है ना, साइकोलॉजी। तो यू कैन मोल्ड अकॉर्डिंगली गाइस, ठीक है। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वॉट एवर हैपन्स, राइट, इट हैपन्स फॉर अ वेरी गुड रीजन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई टेल यू वन स्टोरी। आई वाज अबाउट टू गो टू US दिस मार्च में, मुझे US जाना था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया,
एंड गेस व्हाट गाइस, मार्च से ही कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया। हैव यू, कैन यू सी दैट? तो अगर मैं यूएस में होता तो क्या होता, मैं अटक जाता वहां पे और मेरे मेरी बहुत ज्यादा लग जाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भी वहीं पे अटक होता। यूएस इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स, कैन यू इमेजिन? तो एंड आई वाज कर्सिंग उस वीजा एजेंट को, किया मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया, वीजा रिजेक्ट कर दिया। बट एक्चुअली इट हैपेंड फॉर अ वेरी गुड रीजन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी? आई डोंट केयर गाइस। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अभिषेक सर ने एक वीडियो बनाई थी ना, लोग क्या सोचेंगे। गाइस फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड गाइस एज आई हैव बीन टेलिंग यू, जब से हमारा उमंग चल रहा था पिछले साल का 2020 वाला, हम लोग बताते ना, वी बिलीव इन यू गाइस। मी, अभिषेक सर, अनुभा मैम, है ना, शुभम मैम, गोपाल सर, वी बिलीव इन यू गाइस, हर्ष सर, वी बिलीव इन यू गाइस गाइस, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स इज यू हैव पुट इन एफर्ट। आपने एफर्ट डाला था क्या? हाँ, आप लोगों ने जरूर एफर्ट डाला था, आप हमारे साथ थे, हमने देखा, आपने एफर्ट डाला है, पूरा डाला है, ठीक है। अब रिजल्ट खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट टेक इट लाइक अ मैन और वुमेन, मतलब एकदम सीना चौड़ा करके, हाँ भैया हो गया, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। द थिंग इज दैट, तो have that attitude guys, and as I told you, we keep loving you guys, we love you all irrespective of your marks, ठीक है। that's what we call as unconditional love, ठीक है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, मतलब कोई कंडीशन अटैच नहीं है कि आप अच्छे नंबर लाओगे तभी आप हमारे स्टूडेंट हो, तभी हम आपको प्यार करेंगे। नो, वी लव यू ऑल, यू वर देयर विद अस, है ना, यू स्टडीड विद अस, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, यू हैव पुट इन एफर्ट, है ना, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स गाइस, ठीक है। आप दूसरों को इंप्रेस करने में लगोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, देयर विल ऑलवेज बी समवन जिसको आप इंप्रेस, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज लव योरसेल्फ, है ना, लव योरसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेफिशिएंसी। ऐसा ना हर कोई परफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो आई मेक मिस्टेक्स मेनी टाइम्स, ओके। तो बट या लाइक होता है ना यार, बिकॉज आई एम ह्यूमन, यू गाइज आर ह्यूमंस, यू है तो छोटा ह्यूमंस, आई एम तो सच अ बिग ह्यूमन, यू है तो छोटा ह्यूमंस, ऑब्वियसली छोटा ह्यूमंस आर गोना मेक मिस्टेक्स, ओके, ओन इट बट लर्न फ्रॉम इट, ओके, दैट्स व्हाट मैटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू स्टे पॉजिटिव। अब इसमें ना, अब कहना आसान होता है बट इस टाइम पे पीपल फील थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब सर बहुत टेंशन हो रही है, नर्वस है, तो कैसे रहे। तो गाइस फर्स्ट थिंग इज कीप योरसेल्फ बिजी, कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब करते रहो, मतलब पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। अब क्योंकि गाइस सीबीएसई ने मतलब क्या कहते हैं, कोर्स जरूर कम कर दिया है, बट जो बच्चे क्लास 12th में आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, गाइस आपका कोर्स चेंज नहीं होगा, 2 साल बाद आप सेम एग्जाम देने वाले हो, तो इट वोंट बी बैड, तो यू शुड कीप स्टडिंग, है ना, और engage yourself in arts. There's a student of mine, okay, he makes such good portraits and art, he's such an artist, okay, so you should do that, or you can you can रीड नॉवेल्स। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे नॉवेल्स पढ़ना ही छोड़ दिया गाइस, नॉवेल्स वगैरह पढ़ो, यूट्यूब पे कम टाइम स्पेंड करो, रीड समथिंग, सम गुड बुक, है ना, रीड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स, है ना, जैसे कि रिटर्न ऑफ सुपरमैन है ना, तो और 2-3 चीजें हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, 2-3 चीजें बहुत अच्छी पसंद है, रिच डैड पुअर डैड करके है 2-3, और क्या था, क्या कहते हैं, अल्केमिस्ट, बहुत ही अमेजिंग बुक है गाइस, अल्केमिस्ट पढ़ो, दैट विल टेल यू कि व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, talk out your fears, okay, talk to your parents, communicate with them guys, trust me, your parents love you more than your marks, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पता नहीं, वो दिखाते नहीं, वो दे डोंट शो इट टू यू, बट ट्रस्ट मी दे लव यू लोड्स एंड लोड्स। टॉक टू देम, है ना, जब बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग लग रहा है तो टॉक टू देम, है ना, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आजकल ना, घर पे रह के ना, तो देयर इज सम डिप्रेशन फीलिंग गोइंग ऑन। हो क्या रहा है, सब घर पे हैं, सारे बच्चे घर पे हैं, तो गाइस एक ना डिप्रेशन वाला माहौल बना हुआ है, तो डोंट लेट देम टेक ओवर यू। जैसे कि आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत, द केस ऑफ हॉलीवुड, है ना, ही लव्ड एक्टर, दिल बेचारा का आपने ट्रेलर देखा, कितना अमेजिंग ट्रेलर था, तो ही वाज सच अ लव्ड एक्टर, ही हैड एवरीथिंग बट ही कमिटेड सुसाइड। तो गाइस, तो देयर इज अ एयर ऑफ डिप्रेशन राइट नाउ, है ना। तो गाइस प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, टॉक टू योर पेरेंट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके मार्क्स से नहीं, ठीक है, दे डोंट शो इट टू यू बट दे लव यू, आई गारंटी यू, और यू कैन टॉक टू अस, है ना, यू कैन राइट टू मी over here, है ना, we will be there with you guys, and I told you unconditional love from our side, है ना, especially from me। focus on your strengths guys, focus on your strength, मतलब अब जैसे कि कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे बंदर होते हैं, कुछ बच्चे मछली होते हैं, ठीक है। बंदर का क्या काम है, पेड़ पे चढ़ जाना, मछली क्या करती है बहुत अच्छे से स्विमिंग करती है, राइट। तो गाइस, तो यू माइट बी अ बंदर और यू माइट बी अ मछली, ओके,
If you are not a scientist, you might be a बंदर और मछली. बंदर से I mean you can be a cricketer. मछली से I mean you might be a singer. है ना? तो गाइस फोकस ऑन दैट. ओके, इट्स नॉट ऑल अबाउट साइंस. हमारी सोसाइटी में इंडिया में ऐसा हो गया कि साइंस नहीं करी तो कुछ नहीं होगा लाइफ. ऐसा नहीं है गाइस. बहुत चीजें चेंज हो गई हैं. आर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग आजकल की ये है स्किल्स विच आर गोना पे यू अ लॉट. कोडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए. कोडिंग के लिए आपको आनी चाहिए C++ वगैरह. आर गेटिंग माय पॉइंट? आपको आनी चाहिए C++, पाइथन, जावा, जो भी लैंग्वेजेस है वो आनी चाहिए. फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों आनी चाहिए? ठीक है गाइस, ट्रस्ट मी, यू विल मेक मनी एंड यू विल मेक हेल लोड्स ऑफ मनी व्हेन यू ग्रो अप. है ना? जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ रादर देन रनिंग बिहाइंड द क्राउड. आजकल क्राउड क्या करता है? मार्क्स के पीछे भागता है. तो मार्क्स के पीछे मत भागो गाइस, रन बिहाइंड द स्किल्स. ठीक है, स्किल्स आर द वन व्हिच आर गोना मेक यू अर्न लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल लव इट. होप फॉर द बेस्ट गाइज एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट नथिंग. कुछ मत एक्सपेक्ट करो. एफर्ट डालने से डाल दिया है, अब बस रिलैक्स करो, चिल भी मत करो, पढ़ते रहो, कीप योरसेल्फ बिजी एंड ट्रस्ट मी, एज आई हैव टोल्ड यू, यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ योर लाइफ. है ना? एंड यू विल बी डेफिनेटली गोना बी हैप्पी. यू कैन, एंड गाइज आई हैव बीन टेलिंग देम. ठीक है, मैं तो स्टार्टिंग से जब से मैं पढ़ा था 2020 में बताता आ रहा था यूट्यूब पर. अगर आपने देखा होगा कि बेटा इस बार का रिजल्ट तो बहुत ही तोड़ आने वाला है, और वेदांत जिन बच्चों ने पढ़ा है ना उनका तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है. एनीवेज, जिसने नहीं भी पढ़ा है, दे आर गोना गेट रियली अमेजिंग results. Okay, so guys, you can write to me at amrit.raj@vedantu.com. है ना? रिजल्ट के दिन मेरे को लिख के बताना. ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो कि कोई रिजल्ट कैसा आया. ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स गोना बी रॉकिंग, अमेजिंग एंड किलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू गोना बी वेरी हैप्पी, एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर मेल्स ऑन दैट डे गाइस. तो कीप स्टेइंग positive guys, and as I've been telling you, you are the hero or heroine of your life. अब गैस करो, हीरो या हीरोइन के कम नंबर आए तो क्या वो मतलब सैड हो जाएंगे? नहीं, वो कहेंगे अच्छा कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं, अभी मेरे को आगे स्ट्रेटेजाइज करना है. ठीक है, तो गाइस बी द हीरो और हीरोइन ऑफ योर लाइफ, बिलीव इन योरसेल्फ. है ना? एंड गाइस बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव. है ना? टेल इट टू योरसेल्फ कि जो भी होगा मैं उसको अच्छे से हैंडल करूंगा या हैंडल करूंगी, और मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी कि क्या होने वाला है. एक एग्जाम कुछ डिसाइड नहीं करता कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. ठीक है, एंड मोर ओवर हमारे साथ अमृतसर है, कुछ भी दिक्कत होगी अमृतसर विल टेक केयर ऑफ यू. ओके गाइस, तो एज आई टोल्ड यू गाइस, यू कैन राइट टू मी एट amrit.raj@vedantu.com. है ना? बहुत ही गंदा लिखा है मैंने वेदांतु की स्पेलिंग तो आती होगी आप लोगों को. राइट, amrit.raj@vedantu.com. एंड गाइस नो नीड टू स्प्रेड नेगेटिवली, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? और कीप स्माइलिंग गाइस, कीप स्माइलिंग, दैट्स द थिंग व्हिच विल कीप यू गोइंग. हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. जो होगा अच्छे के लिए होता है ना. गॉड ऑलवेज प्रेज फॉर यू, ऑलवेज इज देयर फॉर यू, एज आई टोल्ड यू माय स्टोरी, राइट? So that's it from my side guys. Keep smiling, like the video, share it with your friends guys. Your friends need it the most. ठीक है, हमें आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा जरूरत है. प्लीज़ डू शेयर इट विद यू, है ना, विद देम, ताकि उनका थोड़ा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हो. है ना? एंड कीप स्माइलिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे.